रावतसर से स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिस समारोह में देशभक्ति और अनुशासन की मिसाल पेश होनी चाहिए थी, वहीं व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई है। भीषण गर्मी में स्कूली बच्चे पानी के लिए भटकते रहे, शौचालय पर ताला लगा रहा और पर्याप्त कुर्सियां होने के बावजूद लोग बैठने के लिए जगह तलाशते नजर आए। सबसे बड़ा सवाल, जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए मिनरल वाटर उपलब्ध था, तो समारोह में पहुंचे बच्चों और आमजन के लिए पर्याप्त पानी क्यों नहीं था। तस्वीरें रावतसर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की है। मंच पर देशभक्ति के कार्यक्रम चल रहे थे, बच्चे शानदार प्रस्तुतियां दे रहे थे, लेकिन मंच से दूर व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीरें सामने आ रही थी। भीषण गर्मी में कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे बच्चे पानी के लिए परेशान नजर आए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पेयजल के लिए कैंपर लगाए गए थे, लेकिन पानी खत्म होने के बाद बच्चों और आमजन को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल सका। तेज गर्मी में बच्चे पानी की तलाश में इधर उधर घूमते दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए मिनरल वाटर उपलब्ध करवाया जा रहा था। यह तस्वीर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या राष्ट्रीय पर्व के आयोजन में सुविधाओं की प्राथमिकता वीआईपी से शुरू होकर आमजन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई? अब बात करते हैं शौचालय की। समारोह स्थल पर शौचालय मौजूद था, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा धन गड़ा हुआ था जो वहां से चोरी हो सकता था, जिसके लिए इतना बड़ा ताला यहाँ पर लगा कर रखा गया। कार्यक्रम में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। ऐसे में शौचालय बंद रहने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाल सीधा है, अगर शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं होना था तो आयोजन स्थल पर उसकी व्यवस्था दिखाने का क्या मतलब? बैठने की व्यवस्था ने भी जिम्मेदारों की तैयारियों पर सवाल खड़े किया है। कार्यक्रम के लिए कुर्सियां तो बड़ी संख्या में मंगवाई गई, लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाने की व्यवस्था नहीं की गई। कुर्सियां एक तरफ पड़ी रही और दूसरी तरफ लोग बैठने के लिए जगह तलाशते रहे। छोटा टेंट होने के कारण कई लोग पेड़ों की छांव में खड़े नजर आए। गर्मी में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की परेशानियां साफ दिखाई दी। सबसे बड़ी विडंबना तो यह रही कि जिन बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कई दिनों तक मेहनत कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तैयार की थी, उन्हीं बच्चों को कार्यक्रम स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के लिए झुंझुना पड़ा। बच्चे मंच पर देशभक्ति का संदेश देते रहे और मंच के बाहर पानी और बैठने की व्यवस्थाओं के लिए परेशान होते रहे। सवाल जिम्मेदारों से। बताया गया कि समारोह की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगरपालिका प्रशासन को सौंपी गई थी, तो सवाल अब नगरपालिका से, क्या आयोजन से पहले व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया था? क्या कार्यक्रम में आने वाले बच्चों की संख्या का अनुमान लगाया गया था? क्या पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की गई थी? शौचालय पर ताला क्यों लगाया गया था? आखिर वहां ऐसा कौन सा धनगड़ा था जो चोरी हो जाता? और जब कुर्सियां पर्याप्त संख्या में थी तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं लगाया गया? स्वतंत्रता दिवस कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। यह देश के सम्मान और हर नागरिक की भागीदारी का राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे आयोजन में अगर बच्चे पानी के लिए तरसेंगे, महिलाएं शौचालय के लिए परेशान हो और बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं मिले, उन्हें तलाशनी पड़े, तो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वालों से सवाल होना स्वाभाविक है। वीआईपी के लिए सुविधाएं और आमदन के लिए परेशानी, क्या यही है स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्था? अब देखना होगा कि इन व्यवस्थाओं पर प्रशासन क्या कोई कार्रवाई करता है और जिम्मेदार अधिकारियों से कोई जवाब मांगा जाता है, या फिर एक बार फिर से 80 साल पहले अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान की जनता के साथ किए जा रहे इस सौतेले व्यवहार को जिस तरह से यहाँ तस्वीरों में आज ताजा कर दिया है, इस पर सभी चुप रहेंगे। यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। शासन, प्रशासन और जिम्मेदार नागरिकों को अब जागना चाहिए और इस तरह की अंधेरगर्दी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सवाल पर जवाब जरूरी है और जवाब अब जनता को मांगना चाहिए। आखिर कब तक इस तरह की कैटेगरी आप बना के रखोगे? वीआईपी से लेकर आम आदमी तक, प्रधानमंत्री तक बात कर चुके हैं वीआईपी कल्चर को खत्म करने की, लेकिन यहाँ पर आज जो दिखाई दिया वो वापस अंग्रेजों की गुलामी के जमाने की यादें ताजा कर जाता है। बने रहिए मैक्स लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।